तो हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। अभी मैं कहीं बाहर तो नहीं जा सकता क्योंकि बेकार लगता है बाहर जाने के लिए। तो आज मैं घर में ही वीडियो बनाने वाला हूं। तो सभी को दिल से धन्यवाद मेरे 68 फॉलोअर कराने सब्सक्राइबर कराने के लिए। अरे प्रैक्टिकल लिखना है यार मुझे भाई, कोई प्रैक्टिकल लेकिन बता नहीं रहा है कैसे लिखना है, क्या करना है। मैं मालूम क्यों नहीं बता रहे हैं, तो लोग बताते तो मेरा आसान हो जाता प्रैक्टिकल लिखना। लोग बता भी नहीं रहे मुझे कैसे प्रैक्टिकल लिखूँ मैं। कोई बात नहीं, अपने हिसाब से लिखूँगा देख के। रात को मुझे आज मेरे दोस्त के उसकी बहन की शादी है तो जाना पड़ेगा। मैं शायद अभी ये वीडियो कंप्लीट करके जाऊँगा। कैसा ही बना भाई, बनाता हूँ, रोज़ बनाता हूँ। अब जैसा भी बने मेरा वीडियो, बनाता तो रोज़ ही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। बनाता हूँ इसीलिए, बनाने का मन भी नहीं करता फिर भी बनाता हूँ। मन के हिसाब से चलूँगा तो अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता मैं, इसीलिए रोज़ बनाता हूँ। मुझे पता है एक दिन ना एक दिन तो ज़रूर बदलेगा, कुछ तो होगा भाई। कोई बात नहीं, होगा ज़रूर। ये मेरी अलमारी है, ये मेरा बाजा है जिसे मैं बचपन में बजाता था। बहुत अच्छा लगता था मुझे बचपन। बड़े होते होते सब समझ आ जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि लोग ही हमें बताते हैं कि उनसे प्यार करना उचित नहीं है, उन पे भरोसा करना उचित नहीं है, किसी को अपना मानना भी सही नहीं है। ये लोग ही हमें बताते हैं, हम किसी को नहीं बता सकते, लोग हमें बताते हैं। ये बेसिकली यही है तो है, लोगों को यही बताना अच्छा लगता है। आप किसी के ऊपर अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी के ऊपर अंधा भरोसा करके देख लो, लोग आपका यकीन तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, भरोसा तोड़ेंगे, उम्मीद तोड़ेंगे। और आप सोचोगे फिर भाई अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, फिर दोबारा करोगे फिर तोड़ेंगे, फिर सोचोगे नहीं करेंगे तो फिर इस बार कर लेता हूँ, लेकिन फिर करोगे फिर तोड़ेंगे। तो किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए, यकीन मत कीजिए, ट्रस्ट बिल्कुल मत करिए। ऐसा मत सोचना कि वो आपके प्रति ईमानदार रहेगा, कोई किसी के लिए ईमानदार नहीं होता। लोग आपको तभी याद करते हैं जब लोगों का टाइम पास नहीं होता। सही बोलता हूँ मैं, जब लोगों के पास कोई नहीं होता तो लोग आपको पूछते हैं। जैसे मैं हूँ अभी अकेले, मेरे पास पैसे नहीं है तो लोग मुझे पूछ नहीं रहे हैं। जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे लोग अपने से आएंगे, हाँ भाई इधर चल भाई उधर चल भाई, मेरा दोस्त है भाई, ऐसा है भाई वैसा है भाई, फलाना भाई ढिकाना भाई। मैं सभी लोगों को समझ चुका हूँ, परख चुका हूँ। मात्र 16 साल की उम्र है मेरी, लेकिन सभी के बारे में अच्छे से पता है कौन कैसा है कौन कैसा है। लोग आपके सामने में आपके दिखावे के लिए अलग बोलेंगे, लेकिन जब आप जाओगे ना तो आपके पीठ के पीछे अलग बोलेंगे, क्योंकि उन लोगों की औकात नहीं होती आपके मुंह में बोलने की। जलन से भरी होती है लोगों की ज़िंदगी, लेकिन कोई आपको बोलता नहीं है, किसी की इतने औकात भी नहीं कि आपको बोल सके। मैं जानता हूँ इस बात को, मैं मानता भी हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को मेरे पीठ पीछे बोलते हुए, लेकिन किसी के आज तक इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई सामने बोल सके। डरते हैं शायद लोग, मतलबी लोग तो डरते ही हैं भाई। बेईमान साले, बोलते कुछ और करते कुछ और है। बोलेंगे भाई कि चलो यहाँ, और चले जाएंगे अकेले। बाद में बोलोगे तो बोलेंगे कि नहीं भाई याद ही नहीं आया भाई। अब मैं जानता हूँ जी, अब अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। लड़की भी छोड़ के चली जाएगी आपको, इसलिए पैसा कमा भाई, पैसा। किसी के पीछे इतना मत भागो कि लोग आपको 2 कौड़ी का इंसान समझे। मुझे किसी ने समझने की कोशिश की थी 2 कौड़ी का इंसान, लेकिन मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी। मैंने बोला अगर तू मेरे जैसी रहेगी तो ठीक है,
नहीं तो तू जा सकती है, और ठीक है जाओ, ऐसा बोल दिया मैंने उसको। शायद हाँ, मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किया था उसके लिए, बहुत दिन रात रोता था, ये करता था, बात कर लेगी। और जब बात की तो एटीट्यूड था उसमें, घमंड था उसमें। मैंने बोला घमंड तेरी गांड में डाल, तू निकल जा। और मुझे भाई पसंद ही नहीं है अगर कोई मुझसे घमंड से बात करे। प्यार से बात करती तो ठीक था, घमंड से तो अपने खास दोस्त से भी अपने घमंड से बात करनी करता मैं। अगर वो मुझसे करेगा तो बिल्कुल नंबर ब्लॉक में डाल दूंगा, तू कौन और मैं कौन वाला बात। जितना इज्जत दोगे आप उतना इज्जत मैं भी दूंगा। इसीलिए मैं आज अकेला हूँ, मैं इसीलिए अकेला हूँ। मैं लोगों का सुनता नहीं हूँ कभी, अपने मन के करता हूँ हमेशा। सुन लूँगा लेकिन करूँगा तो अपने ही मन का, क्योंकि दूसरे की बातें मुझे पसंद नहीं, और दूसरे के जैसा मैं सोचता नहीं, दूसरों के जैसे मुझे बनने नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि तुम बदल जाओगे, मैं नहीं बदलूँगा। पहले भी था वैसे ही जैसे आज हूँ। पहले भी मुझे घमंड से बात करने वाले लोग पसंद नहीं थे, आज भी घमंड से बात करने वाले लोग पित्तू सा भी पसंद नहीं है मुझे। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा डरता हूँ इसलिए क्योंकि पुलिस केस ना हो जाए भाई, क्योंकि गुस्सा इतना है मेरे अंदर। अगर मार दिया किसी को जिद में, पुलिस केस हो गया तो ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना कोई सपोर्ट में है। मैं और मेरी माँ है सिर्फ, ना तो मेरा भाई है, ना तो मेरी बहन है, ना मेरे बाप है, ना ही कोई, ना मेरा बाप है, सब मर गया भाई, है ना। अगर होते तो सोचता कि हाँ इसको मारना चाहिए, इसको नहीं मारना चाहिए। जिद इतना है, गुस्सा इतना है कि कभी कंट्रोल नहीं कर पाता मैं। यही दीवार में, इसी दीवारों में ऐसे हाथ में गमछा लपेट के मारता हूँ, गुस्सा निकल जाता है फिर। क्या बोलूँ, फ्रस्ट्रेशन इतना है कि कुछ बोल नहीं सकता। गुस्सा है मेरे अंदर बहुत, लोगों को समझ नहीं आएगा, एक दिन ज़रूर समझ आएगा। अभी अकेला हूँ तो शांत हूँ। शांत नहीं बोल सकते आप, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो कि समझदारी बोल सकते हो आप इसे। अगर मैं चाहता तो हर किसी से झगड़ा कर सकता था, लेकिन नहीं करता, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं अकेला हूँ। मेरे सपोर्ट में कोई होता तो मैं बोलता किसी को भी। बेसिकली लोग आपकी बातों को वैल्यूबल वैल्यूएबल तब मानेंगे जब आपके पास मोटा पैसा हो। कोई आपकी बात क्यों सुनना चाहेगा, आप ही बताओ। आप जब भीड़ में जाते हो, नेताओं की सभा में जाते हो, जब वो भाषण देते हैं, तो लोग उनका ध्यान से बात क्यों सुनते हैं? पैसे के लिए सुनेंगे, जाएंगे तभी तो पैसा मिलेगा, पैसे के लिए सुनते हैं। और वो पैसे वाला इसीलिए सुनते हैं। अगर कोई गरीब आदमी, है ना, गरीब आदमी इलेक्शन में खड़ा हो गया किसी भी पद के लिए, चाहे से चाहे वो नगर पंचायत का ही पद क्यों ना हो, या फिर ग्राम पंचायत का ही पद क्यों ना हो, या फिर छोटा सा पद भी क्यों ना हो, पंच का, उसके लिए भी खड़ा हो जाएगा ना, तो भी नहीं सुनेंगे बात लोग, क्योंकि जानते हैं गरीब है, इसके लिए तो कुछ होगा नहीं ना, वो कुछ दे ही नहीं पाएगा, इसीलिए कुछ नहीं सुनते लोग, है ना। अगर आप में बोलने की ढंग भी नहीं है और आपके पास पैसा है, तो लोग आपका बात सुनेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। बोलने का ढंग हो ना हो, आप कैसे भी हो, अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका बात सुनेंगे। हाँ भाई ये तो सही बात बोल रहे हैं, ये सही बोलते हैं, ये हमेशा सही बोलते हैं, ऐसा सोचेंगे। लेकिन उन दो कौड़े के लोगों को पता भी नहीं होता कि पैसे वाले इंसान उनकी रोज़ मारते हैं। भाई पैसा ऐसा चीज़ है कि आपको इज्जत देता है, प्यार देता है, फ्रीडम देता है, खुशियाँ भी देता है। मुझे इतना तो पता है कि लोग बोलते हैं कि पैसा कमाऊंगा तो अकेले ही रहूँगा, कि पैसा कमाओ आप अकेला रह सकते हो, तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, अकेला तो रहूँगा, आज भी हूँ, और वैसा कहूँगा उस दिन भी अकेला रहूँगा, लेकिन मतलबी लोगों के साथ में कभी नहीं रहूँगा, ये वादा है मेरा। क्योंकि मतलबी लोग मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी पसंद नहीं है।
जो मतलब के लिए बात करते हैं मुझसे, मैं उनको पहले ही से बोल देता हूँ भाई टाइम पास करना है क्या मुझसे, टाइम पास करने के लिए फ़ोन मत लगाया कर भाई, ब्लॉक में डाल, बात ख़त्म कर, निकल तू। मैं इसीलिए अकेला हूँ इस रूम में। चाहता तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूम सकता था, लेकिन मेरे दोस्त जानते हैं, वो मुझे बच्चा बोलते हैं। तू सोच से बच्चा है भाई, क्या बच्चा हूँ भाई। वो घूम रहे हैं, ठीक है घूम ले उनके साथ में। वो बोलेंगे सिगरेट पी, सिगरेट पीऊँगे, नहीं पी सकता भाई। दारू पीने बोलते हैं, नहीं पी सकता भाई। बियर पीने बोलते हैं, नहीं पी सकता भाई। भाई मैं पीऊँ, क्यों पीऊँ मैं? तुम बिगड़े हो, तुम पियो। घूमने के लिए बोले, मैं घूमना। ऐसा बोला तो उनको मिर्ची लगी शायद। मेरे दोस्त नहीं बोलते हैं कि तू बच्चा है, तू घुमाने के लायक नहीं है, मत घुमाओ भाई। आपके जैसे 36 मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो अकेले ही घूम लूँगा, पैसे आएंगे तो। सीधी सी बात यार, पैसा ही तो है सब कुछ। अपनी माँ, माँ देखो, आपको अगर ज़िंदगी में किसी के ऊपर भरोसा करना है तो माँ बाप के ऊपर करो, बस बात ख़त्म। कोई लड़की, कोई लड़का, कोई दोस्त यार, भाई बहन, किसी को कर नहीं, किसी के ऊपर थोड़ा सा भी मत करो। जो भी भरोसा करना है माँ के ऊपर करो, बाप के ऊपर करो, अपने ऊपर करो, और भगवान के ऊपर बस। अपने ऊपर, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर, भगवान के ऊपर, हो गया बस। और ज़िंदगी में एक सत्य बताऊँ क्या है? पैसा ही एकमात्र सत्य है। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, पैसा नहीं है तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? अगर आप जिंदा हो तो जिंदा बताना भी ज़रूरी है। अगर आप इस धरती में हो तो धरती में रह के जताना भी ज़रूरी है। क्योंकि 2 कौड़े के लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ उखाड़ना ही ज़रूरी है, उखाड़ना भी ज़रूरी है। तभी तो पता लगेगा 2 कौड़े के लोगों को कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। लोग आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी डिसाइड करनी है। आपको जो करना है, जैसा करना है, जो लगता है वैसा करो। अब आपको पूछ के करो भाई, बिना अपने माँ बाप की अनुमति के मत करो। और भगवान से भी एक बार परमिशन ले लेना चाहिए आपको कि भगवान मेरे बारे में ऐसा ऐसा है, मैं ये करना चाहता हूँ, अगर सही है तो बताओ। वो आपको बताएंगे। बोलते हैं ना कि भगवान कैसे बताएंगे, नहीं, वो आपको बताएंगे, वो अच्छे से बताएंगे, किसी न किसी माध्यम से ज़रूर बताते हैं भाई। भगवान है तब ये दुनिया चल रही है, भगवान है तभी गरीब खा रहा है। बोलते हैं ना सबका नसीब अलग अलग होता है, ये बात सही है। सभी का नसीब भगवान ने लिखा है। दिमाग एक ही तरह है, लेकिन दिमाग अलग अलग देते हैं भाई, क्योंकि अगर सभी को एक जैसे दे देंगे तो ये तो दुनिया ही चमक जाएगी, है ना? अगर अमीर हैं तो गरीब होगा ही, अगर गरीब है तभी अमीर है। मज़दूरों की वजह से ही मालिक बनते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। गरीब अमीर बना रहेगा, चलता रहेगा, है ना? लेकिन ये ऊंच नीच नहीं चलनी चाहिए यार, कि आप ऊंची जाति की हो, मैं निचली जाति का हूँ, ये नहीं चलना चाहिए भाई। एक ब्राह्मण भी मजदूरी करता है ना? एक पठान भी मजदूरी करता है, एक सिख भी मजदूरी ही करता है, एक क्रिश्चियन भी मजदूरी करता है, हिंदू भी मजदूरी करता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई मजदूरी नहीं करता, करता है भाई। पैसे के लिए सबको झुकना पड़ता है ना? कभी किसी को घमंड नहीं मारना चाहिए। मैं घमंड नहीं मारता। जो मुझे घमंड से बात करने के लिए आते हैं, बोलते हैं, मैं उसके साथ में कभी बोलता नहीं हूँ। आज मैं इसी कारण से अकेला हूँ। मैं चाहता तो मैं भी घूम सकता था लवारिसों की तरह, मुझे नहीं घूमना लवारिस की तरह। 2 कौड़े के लोग यार आपकी बातों को वैल्यूबल नहीं समझेंगे तो मत समझे। आप घूमना ही बंद कर दो उनके साथ में। जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ जाना बंद कर दो। मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, आज थोड़े से अच्छे हैं दिन, कल इससे अच्छा होगा, बस हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा मैंने, कभी किसी के लिए कुछ बोला नहीं मैंने। बस जो गलत लगता है वही बोलता हूँ, और लोगों को पसंद नहीं आता, इसीलिए अकेला हूँ बस। और लोग बोलते हैं मुझे कि तेरे पास दिमाग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई लोग उसी को बोलते हैं जिनके पास में दिमाग होता है, उन्हें कभी नहीं बोलते
जिनके पास में वाकई में दिमाग नहीं होता। वो सोचते हैं अंदर अंदर, अरे मैं तो इससे अच्छा हूँ, घंटे का अच्छा है बेटा, अब आ जाओ। फिर बताते हैं कौन अच्छा है। समझे? ऐसे होते हैं लोग, मतलब ही होते हैं साले। अच्छा, अगर आपको किसी भी चीज़ को पता लगाना है कि वो मुझसे बात करना चाहता है, चाहती है कि नहीं, तो आप ना मात्र 7 दिन के लिए गायब हो जाओ। 7 दिन के लिए गायब हो जाओ, मोबाइल तब टोटली बंद कर दो, है ना। आपके माता पिता क्या ऑन रहना चाहिए। तो अगर आपके दोस्त होंगे तो आपको खोजेंगे कहाँ है क्या है। कोई आपका परम मित्र होगा तो नहीं, सर मैं तो नहीं खोजता है भाई, अरे चला गया साला तो चला गया, छोड़ो, दूसरे के साथ में निकल जाते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं। और आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो भाई किसी की गर्लफ्रेंड किसी के लिए लॉयल नहीं होती है, ठीक है ना। ये आप वहम में मत रहना कि ये लड़की मेरे लिए लॉयल होगी, नहीं होती भाई, ठीक है ना। लड़की 10 लोगों के साथ में बात करती है और बताती सिर्फ अकेली हूँ बोलती है। तो ऐसों के चक्कर में मत रहना, बी केयरफुल, हमेशा अच्छे से रहो, खुश रहो, किसी के पीछे में मत रहो, यही बोलना चाहूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में, नए एपिसोड के साथ में, नई चीज़ों के साथ में, आपको अलग अलग जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय दोस्तों।